हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं कुछ और बेसिक एंट्रीज की। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 5 बेसिक एंट्रीज, ठीक है। और जिसमें हमने बेसिकली रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज कुछ बेसिक एंट्री जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अकाउंट्स को कंबाइन करने वाले हैं। तो देखो क्या बोल रहा है। पहला ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि पेड कैश टू रोहन 2000, ठीक है। रोहन को कैश दिया 2000, ठीक है। तो पहला रूल देखो रियल अकाउंट का, डेबिट वाट कम्स इन। कुछ आया, बीच में कुछ नहीं आया। कैश दिया ना, तो कैश लेकिन गया। कैश दिया हमने, पेमेंट किया, मतलब रोहन को कैश दिया, हमारे पॉकेट से कैश चला गया, पैसा गया। तो क्रेडिट वाट गोज आउट, पैसा गया तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। पैसा गया तो क्रेडिट। तो पहला ट्रांजेक्शन में लिखेंगे, तो डेबिट वाला तो खाली छोड़ दो, पहला लाइन। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना, 2000 तो कैश गया, ठीक है। और किसको दिया हमने, रोहन को दिया। कैश किसको दिया, रोहन को दिया। तो देखो यहाँ डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का नाम पता है हमें, रिसीवर का नाम पता है। डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है भाई, हमने रोहन को दिया तो रोहन रिसीव कर रहा है ना। रोहन रिसीव कर रहा है, तो रोहन रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या करो भैया, डेबिट करो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रोहन अकाउंट को डेबिट 2000, ठीक है। पेड कैश टू रोहन, रोहन को 2000 दिया तो रोहन रिसीव करेगा, तो रोहन अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। करेक्ट है। तो ऐसे लिखना है। तो नरेशन क्या लिखेंगे यार, नरेशन बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे। पेड कैश टू रोहन, तो सिंपल वही वाला उतार लो ना, कैश पेड टू रोहन, रोहन को कैश हमने दिया, ठीक है। और ये एक लाइन खींच लेना स्केल से, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 5000, मोहन से कैश रिसीव हुआ, ठीक है। तो रूल देखो यहाँ पे, डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश रिसीव हुआ ना भैया, तो हमारे पॉकेट में कैश आएगा, कैश आएगा ना। तो क्या करो, डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट। और जो ये डेट वाला ट्रांजेक्शन है, इस लाइन के आपको राइट हैंड साइड में लिखनी है, इस लाइन के आपको राइट हैंड साइड में लिखनी है, ओके। तो कैश आया, कितना आया, 5000, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्या कुछ जा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या पैसा आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और डेबिट वाला ऑलरेडी फॉलो हो गया, तो और दूसरा डेबिट फॉलो नहीं होगा, करेक्ट है। एक बार फॉलो हो गया तो दूसरा फॉलो नहीं होगा। क्रेडिट द गिवर, क्या इसमें कोई गिवर है भैया, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से रिसीव हुआ तो मोहन दिया होगा ना, मोहन देने वाला है, क्लियर है। तो क्या करना है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट करो गिवर का नाम, नाम कौन है, मोहन, तो टू मोहन, मोहन अकाउंट, ठीक है, 5000। तो सिंपल है, कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, तो कैश आया तो डेबिट, और देने वाला का नाम क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो मोहन। तो नरेशन लिखेंगे, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। नरेशन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को देख के लिख सकते हो। देन थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोला है, मतलब कि इसे 8 नंबर वाला, 8 नंबर वाला देखो, पेड रेंट। अब देखो क्या है, पेड रेंट, आप लेट सपोज किसी बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग को मंथली रेंट पेमेंट करना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी कोई बिल्डिंग दे देगा, ठीक है। तो आपने 1000 रेंट पेमेंट किया, अब देखो ध्यान से, पेमेंट किया, पेमेंट किया ना, रेंट पेमेंट किया, बोलते हैं रेंट पेमेंट किया, लेकिन हमने पेमेंट क्या किया, कैश भैया, कैश। पॉकेट से तो कैश गया होगा ना, लेकिन उस कैश का नाम क्या है, रेंट। उस कैश का जो हमने दिया उसका नाम क्या है, रेंट। और रेंट हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा, क्या हो गया, खर्चा। कैश गया, ठीक है, हम मानते हैं कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, एज पर रियल अकाउंट क्रेडिट वाट गोज आउट, क्या गया, कैश गया, रेंट नहीं गया। हम पेपर में हम पेपर में रेंट लिख के थोड़ी देते हैं, लो भैया रेंट ले लो, ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग उसको कैश देते हैं ना, कैश देते हैं। तो कैश गया हमारे पास से, कितना, पेड रेंट 1000, तो 1000 हमने पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया, लेकिन उस कैश का नाम क्या है, रेंट है, और रेंट हमारे लिए खर्चा है। तो देखो ध्यान से, हमने क्रेडिट का रूल फॉलो कर लिया है, अब डेबिट वाला रूल, कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, रिसीवर का नाम नहीं है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट में देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, और रेंट हमारे लिए क्या, और रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है। रेंट हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है ना, तो उसका नाम लिखो डायरेक्टली, रेंट का नाम लिखो, रेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रेंट अकाउंट,
रेंट अकाउंट क्या करो, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है, रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो उसको डेबिट करो 1000। देखो ध्यान से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि शुरू शुरू टाइम पे थोड़ा सा होता है, ठीक है। हम लोग तो बहुत कंफ्यूज होते थे जब 11th क्लास में पहली बार गए थे कि क्या कौन सी दुनिया में आ गए यार, कुछ हवा ही नहीं लग रहा है। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन लगाते जाओगे ना, फिर बहुत मजा आएगा। इजीली यू कैन, तो इजीली करोगे यार एकदम, देखते ही एंट्री खत्म। क्वेश्चन देखोगे नहीं कि एंट्री तुम्हारे दिमाग में बन के खत्म हो जाएगा। देखो, पेड रेंट, रेंट पेमेंट किया, रेंट हमारे लिए खर्चा हो गया तो रेंट का नाम लिखो डायरेक्टली। लेकिन रेंट पेमेंट किया तो रेंट थोड़ी दिया यार, रेंट पेमेंट किया तो रेंट पेपर में लिख के रेंट थोड़ी दिया, रेंट के जगह पे क्या दिया, पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का नाम है रेंट। तो पैसा दिया तो पैसा हमारे हाथ से गया तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश गया तो कैश करेंगे क्रेडिट। तो बिंग रेंट पेड। और नरेशन तो बहुत ईजी है, जो लिखा है लिख दो भैया, बिंग लगा दो आगे, बाकी रेंट पेड। फोर्थ नंबर में क्या बोला है, सैलरी पेड। अब रेंट पेमेंट क्या था, सैलरी पेमेंट की 2000, तो सैलरी भी तो खर्चा ही हुआ ना, सैलरी भी तो खर्चा ही हुआ ना मेरे दोस्त। तो सैलरी को भी तो सैलरी थोड़ी देते हैं, सैलरी दी है तो सैलरी का नाम पेपर में सैलरी लिख के कि लो भैया सैलरी लो, ऐसे थोड़ी होता है, सैलरी लो। वो सैलरी थोड़ी लेगा, वो कैश लेगा, लेकिन उस कैश का नाम क्या है, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी हमारे लिए खर्चा हुआ, सैलरी खर्चा हुआ, सैलरी के चलते हमारा कैश गया, कैश दे रहे हैं उसका नाम सैलरी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वो खर्चा हो गया। और सैलरी दिया तो क्या दिया, कैश दिया, हमने कैश पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट, हमारे हाथ से कैश गया तो कैश, करेक्ट है 2000 और 2000, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, सैलरी पेड, सैलरी पेड, ओके, बीइंग सैलरी पेड, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड 500, कमीशन रिसीव हुआ है। अब देखो कमीशन रिसीव हुआ है तो कोई कमीशन थोड़ी देगा कि कमीशन लो भैया लिख के कमीशन, और कमीशन हमें मिल गया, नहीं, कोई दे रहा है लो भैया कमीशन, तो कमीशन थोड़ी मिलेगा यार, कमीशन उस पैसे का नाम होगा जो हमें मिलेगा। एक्चुअल में तो पैसे ही मिलेंगे, एक्चुअल में तो पैसे ही मिलेंगे, लेकिन उस पैसे का नाम क्या होगा, कमीशन। तो पैसे आ रहा है तो डेबिट वाट कम्स इन, पैसे आ रहे हैं ना तो डेबिट वाट कम्स इन, ठीक है। और कुछ जा रहा है नहीं, तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट वाला रूल लग जाएगा। क्रेडिट वाट गोज आउट, कुछ गया नहीं, डेबिट द रिसीवर, इसमें कुछ नाम वगैरह किसी का है ही नहीं। डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट का ऑलरेडी रूल लग चुका है। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अब देखो ध्यान से, कमीशन मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है, इनकम हो रहा है ना, कमीशन मिला, गेन हुआ, इनकम एंड गेन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। गेन हुआ हमारे लिए फायदा हुआ, ठीक है। तो उस केस में जो सारे फायदे हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो लुक एट, इसका एंट्री बहुत ही सिंपल है, कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, लेकिन वो कैश किसका, कमीशन के चलते हैं, कैश रिसीव हुआ और उस कैश का नाम क्या है, कमीशन, ठीक है। तो कैश रिसीव हुआ ना तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश 500, ठीक है। और इस कैश क्या है, कमीशन एक्चुअली है, ये कमीशन का रिसीव हुआ है तो टू कमीशन, क्रेडिट में ऑल क्या करेंगे, ये कमीशन अकाउंट, ठीक है, कमीशन के चलते कैश रिसीव हुआ है तो हमें क्या है, कमीशन क्या है, फायदा हुआ, तो उस फायदे का नाम क्या है, कमीशन है। तो लिख देंगे बिंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है लेकिन एक्चुअल में तो कैश रिसीव हुआ ना, उस कैश का नाम कमीशन है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन, यानी ये कमीशन हमारे लिए फायदा है जो कि 500 है, ठीक है। तो इस टाइप से एंट्री करनी है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन, ये रही इसकी जर्नल एंट्रीज। तो साथ साथ में एंट्री करना बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक बेसिक एंट्रीज रही, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और हाँ यार, थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए तो आई सब्सक्राइब वाला दबा के घंटा दबा ही सकते हो, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो। सो दबा देना और थोड़ा सा मेहरबानी तो कर ही सकते हो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।